गुलाची का प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने पर लोगों ने नगरपालिका को जड़ा ताला। तालाबंदी कर गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। रोष प्रदर्शन कर जमकर कोसा नगर पालिका प्रशासन व हरियाणा सरकार को। नगर पालिका प्रशासन कर रहा है सरकार के आदेशों की अनदेखी। गरीबों के गिरवाए गए आशियाने दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। उन्होंने कहा कि लगभग 1 साल पहले नगर पालिका द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें बाद में काफी लोगों को नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किए गए थे कि आपको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी, आप अपने पुराने मकान गिराकर दोबारा से बनाओ। और वह राशि 15 दिन के अंदर देने की बात कही गई थी, लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसी को कोई पैसा नहीं मिला। नगर पालिका ने हमसे नक्शा बनाकर मांगा, हमने वो भी दे दिया, मगर अब नगर पालिका के कर्मचारी हमसे रुपए की मांग कर रहे हैं, जो जिस किसी गरीब के पास देने को नहीं। गुलाची का से संभालू जिंदल की रिपोर्ट। तो आज प्रदर्शन किया, क्या प्रदर्शन ये है जी, जो पहले शुरू में जी फार्म भरवाए भी गरीबों के लिए भी 2.5 लाख मोदी सरकार दे रही है, भी फार्म भरो, बालने के लिए भी लेंटर पाओ जी, सबके लेटर आगे घर पंचायत ये मकान पगेरो और भाई हफ्ते में पैसे ले जी, सबके घर घर के मकान भीड़े पड़े जी, ना कोई पैसा दे रहा, ना कोई फायर का दिखो चूल्हे टैक्स करो, सब कुछ कराएगा जी, कोई पैसा नहीं दे रहा जी, कोई बस घर घर फिर बेचारे बच्चे रुलते, किसी के झुपड़ी में बैठे, कोई किराए पर बैठे, कोई 3000 मांगा किराए का, कोई 4 कमाना तो नहीं जी। ठीक है, मैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा, 100 रुपये भी इतना किराया करता, बच्चे पालेंगे, किराया भुगताएंगे, जो मकान टूटे पड़े सारे, किस चीज में बैठेंगे। मोदी सरकार ने कह तो दिया, आगे ये कमेटी वाले यहाँ नहीं कुछ भी काम कर रहे, कोई कुछ करा, कोई कुछ करा, कोई कुछ करा, फिर ये कराओ, कुछ नहीं करता जी, कोई भी सब कुछ दे दिया। पिछले कितने टाइम से समस्या आ रही है? ये 3 महीने हो गए, मकान गिराने क्या करवाए जी, हफ्ते में पैसे आवेंगे कब अर्थ मकान करके बेर कर रसीद दो, कागज जमा कराओ, पैसे हफ्ते में जमा, कोई नहीं जी, 3 महीने हो गए। नगर पालिका चेयरपर्सन और चीफ से मिले, क्या कहा है? वो भी टाइम दे दे जी, हफ्ते में आ जाएंगे, कल आ जियो जी, यो कमी रहेगी जी, यो रहेगी जी, ये करा पूरे करता फिर लारे राजा जी। 2 बार तो जी नक्शे करा लिए, कोई 7 मांगा, कोई 8 मांगा, कोई कुछ कहा, कोई कुछ नक्शे पति से ना, कोई 10 मांगा, करता ले आवेंगे 10,000 रुपये। जिन पर पैसे होंगे तो पता लगा तो अपने आप ही मकान पा लेंगे, मोदी का क्या जी, इतने पैसे होंगे क्यों गिर दे, अपने आप पा लेंगे, जब पहुंचता पा लेंगे अपने मकान। अपनी झुपड़ी हम तो बैठे थे, किसी का किराया नहीं देना था जी, टूटे मकान नहीं दिखने देने, तो नहीं था किसी ने भी, कितना कोई किस तरह टाइम पास करे, किसी का बहुत बेरोजगारी कर दिया जी ना। आज प्रदर्शन किया, क्या कारण है और क्या समस्या है? नोटिस भेजे, हमने मकान गेट दिए, भी पैसे डलवाएंगे, क्योंकि ठंड में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बंदे बीमार हो रहे हैं, सब कुछ बीमारी में लग रहे हैं हमें, और कोई पैसा डलवा, कोई मसला नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि करिए पैसे डलवा लिए, नक्शा पासिंग करवाओ, ये करवाओ, सब कुछ कर दिया हमारे। तो क्या कह रहे हैं अभी ये? अब क्या कह रहे हैं, बन जाएगा काम, हफ्ता का टाइम दे दे, टाइम में दे जाएंगे हम। पिछले कितने दिनों से समस्या आ रही है? 3-4 महीने हो गई ना, समस्या आई ना। तो किराया किस में रहे हो? आपने अपने मकान तो गिरा रही है? मकान तो किराया पर आ रहे हैं। कितना किराया दे रहे हो? कोई तंबू ताड़ में, कोई किराया पर बैठे हैं, कोई कुकरे बैठे हैं। प्रदर्शन किया, क्या समस्या आपकी? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं वार्ड नंबर 5 चिक्का से रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने फार्म भरे थे 2016 के अंदर, 2016-2017 में फार्म भरे गए थे ये, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे फार्म मंजूर हो चुके थे। सरकार ने, सेंट्रल सरकार से एक नोटिस भी भेजा गया था नगर पालिका प्रशासन पे, बैन के फार्म मंजूर हो चुके हैं 2.5 लाख रुपए के, और इनको मकान के लिए नोटिस दे दो। नगर पालिका प्रशासन ने हमारे को नोटिस दिया गया, तो नगर पालिका प्रशासन के कुछ कर्मचारी हमारे पास आए, हमारे घर चेक किए, तो वाकई में बनने वाले थे, जिनके उनको नोटिस दे दिया, वे आप इस मकान को घेरने के बाद आप डीपी तक आप खुद अपने पैसे से लेके आओगे। ये हमारे को पता नहीं कहाँ से पैसे लेके आओगे आप, या किसी से ब्याज से लेके आओ या कुछ लेके आओ, आपने पहले खुद मकान घेरना है, फिर डीपी पे लेके आना है। डीपी पे आने के बाद आपको 15 दिन के बाद 1 लाख रुपए का चेक हम दे देंगे, और फिर आपने उसको मकान को चिकाड़ तक लेके जाना है। जब लेंटर पे ले आओगे, लेंटर की फ़ोटो उतारोगे, तो 1 लाख फिर 15 दिन के बाद आपके खाते में डाल दिए जाएगी। और उसके बाद हमने अपने मकान घेर दिए। मकान घेरने के बाद हमने अपनी फाइल, जिस प्रकार नगर पालिका प्रशासन ने कहा हमारे को, उस प्रकार अपनी तैयार करा के नगर पालिका में जमा करवा दी फाइलें जमा करवाने के बाद फिर उन्होंने हमारे को 10 दिन के बाद ये कहा कि आपने एक टेम्परेरी नक्शा बनवाना पड़ेगा। हमने उसको लिए हाँ भर दी, हमने 1,000 रुपये नगर पालिका
के लिए बोलने के कारण तो नक्शा नसीब को दिया। उन्होंने एक नक्शा बनाया, टेम्परेरी नक्शा बनाया, तो नगर पालिका की फाइल में लग गया। नगर पालिका की फाइल में लगने के बाद हमने उसके बाद प्रधान से मिले, एमई से मिले, सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। ना सुनने के बाद हमने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करने के बाद कैथल से, एडीसी ऑफिस से कुछ मुलाजिम आए थे। उन्होंने हमारे को कहा भी आपने नगर पालिका से रजिस्टर करानी पड़ेगी ज़मीन और नक्शा पास करवाना पड़ेगा। उसके लिए लाल डोरा के 50 से 80 रुपये गज कर दिया, और शक्तिनगर 2 है वहाँ 360 रुपये तक गज कर दिया। भाई आपने इनकी रसीदें कटवानी पड़ेगी, और ये नगर पालिका का आपने पर्ची कटाने के बाद उसके 3 दिन के बाद आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। हमने कटवाया, मैंने 15,844 रुपये की रसीद कटवाई नगर पालिका प्रशासन से, और जो कि 3,000 रुपये हमारी फाइल के लगे हैं। और कटाने के बाद हमारे को बोले हुए 3 दिन में आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपकी रसीद कट चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। आज उसको भी लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं। रसीद कटने के बाद नगर पालिका प्रशासन में आते हैं, बार बार चक्कर मारते हैं, ये कहते हैं भाई 2 दिन में 3 दिन में पैसा डाल देंगे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। जब एमई साहब से मिलते हैं, एमई साहब हमारी फाइलें की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। कोई भी नगर पालिका का प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम गरीब परिवार से हैं, और न ही हमारे पास इतना कोई रोजगार है कि हम अपने बीवी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहीं लेके बैठ जाएं। हमारे घर पे जो एक छोटी छोटी छतें थी वो भी इन्होंने गिरवा दी, और अब हमारे हेल्प नहीं कर रहे हैं ये। हम भारतीय जनता पार्टी से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी समस्या को सुने और इस कार्य को आगे करें। और नगर पालिका प्रशासन को मजबूर किया हुआ है हमारे ने, इसलिए हमने दोबारा प्रदर्शन किया है। सर आज प्रदर्शन किया गया है शहरी प्रदर्शन के बारे में बताओ। मेरा प्रदर्शन मैंने तो जो कार्रवाई की थी प्रदर्शन तो आप और प्रदर्शन किया गया है सर शहरी आवास योजना के तहत लाभ ना मिलने के कारण, तो क्या कहेंगे? शहरी आवास योजना के तहत लाभ न मिलने के कारण लोगों ने प्रदर्शन किया है। इनके डॉक्यूमेंट चेक कराए जा रहे हैं और नक्शे के बारे कार्रवाई हो रही है, पास कराना नक्शे अपराधी को शीघ्र ही पैसे दे दिए जाएंगे। तो सर इनका कहना है कि पिछले 3 महीने से इनको टाल मटोल की जा रही है, क्या कारण है? नक्शे इनके अभी 2-3 दिन पहले ही जमा हुए हैं, इसमें जाता है। सर जो लोगों ने कहा कि 3 महीने से टाल मटोल की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? इसके बारे में तो प्रशासनिक मामला वो बताएंगे। फाइल वर्क पूरा ना है, इनका फाइल वर्क पूरा होने के बाद कार्रवाई करके लाभार्थी को फाइल पूरी ना करवाने से पहले ही उनके मकान गिरवाने का आदेश दे दिया, इंटेंट लेटर दे दिया। पता नहीं मैंने पता नहीं किसने करवाया होगा जी, मैंने कोई ऐसा मेरे संज्ञान में भी नहीं है जी। तो सर जो इनको आदेश दिया गया था मकान गिराने का या नोटिस दिया गया था, तो वो किसने दिया था या कोई? पता नहीं, मैं 2 महीने लंबी छुट्टी में था, मेरे टाइम मेरे द्वारा कोई आदेश नहीं दिया। ठीक है सर। हाँ जी सर, आज नगर पालिका में कुछ लोगों ने आवास योजना के तहत प्रदर्शन किया था। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, उनकी जो पेमेंट के लिए जो उनकी रुकावट आई है वो आई है बिल्डिंग प्लान के नक्शे के रिगार्डिंग। बिल्डिंग इंस्पेक्टर का हमारे पास एडिशनल चार्ज है, वो हफ्ते में 1 दिन आता है, पुंडरी से है, पुंडरी में भी इलेक्शन ड्यूटी में है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर है वो आज जो भी नक्शे अपने पास 30 हैं फुल, वो आज लेके जाएंगे और उनसे वेरीफाई करा के सोमवार को एमई साहब की साइन करा के अगले दिन की पेमेंट कर देंगे शुक्रवार को सर, क्योंकि इसकी पूरी फाइल बनने के बाद जाती है एडीसी ऑफिस में, तो वहाँ से आने के बाद हम इनकी पेमेंट करें। सर काफ़ी लंबा समय लग चुका है। काफ़ी लंबा, वो पहले ऐसा था बीच में ना नक्शे की बाद में आ गई थी 27/11 को सरकार की गाइडलाइन आई थी भी नक्शे के लिए, पहले ऐसा नहीं था, तो इसी के कारण डिले हुआ। ये सभी जगह ऐसे ही है, आसपास की जो कमेटी है वहाँ भी अभी तक ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं। सर लोगों की घरों से बाहर बैठे हैं, सिर पे छत नहीं है, उनकी सर्दी भी आ रही है सर, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है, उनका जल्द से जल्द हल करेंगे नेक्स्ट वीक तक उनका पूरा प्रयास है हमारा। सर कुछ लोगों का कहना है 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं नक्शे पास। देखो अगर कोई शिकायत है मेरे पास तो मुझे बताओ, या कोई जिसने भी शिकायत की उसको लेकर मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूँ। पहले भी 3,000 रुपये नहीं, देखो कहने का अलग बात है, अगर कोई है तो मुझे बता दो, ठीक है, मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूँ, उसका नाम बता दो मुझे भी कौन है। देखो मुझे भी आया था भाई ऐसी थी, लेकिन बताओ तो किसका मांगे थे? मैंने मांगे थे, BI ने मांगे थे, किसने मांगे थे? चलो ठीक है सर, धन्यवाद।